मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो बिहार के पटना जिले के अंतर्गत आता है, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से चर्चाओं में रहा क्योंकि यहां का राजनीतिक माहौल काफी संवेदनशील रहा। इस सीट पर मतदान 6 नवंबर 2025 को पहले चरण में संपन्न हुआ और मतदाता उत्साहित दिखे। वोटिंग लगभग 62.13% दर्ज की गई। इस क्षेत्र में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में मौजूद थे जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी की वीणा देवी। दोनों ही स्थानीय स्तर पर काफी प्रभावशाली चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। मोकामा का सामाजिक जातीय समीकरण इस चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाता नजर आया। बताया गया कि यहां भूमिहार समुदाय लगभग 30% से अधिक आबादी में मौजूद है। इसके बाद यादव वोट बैंक की बात करें तो 20 से 22%, धानुक कुर्मी की बात करें तो 18 से 20%, राजपूत 10% तथा बाकी दलित, मुस्लिम व अन्य समुदाय मिलाकर 30% के आसपास इस क्षेत्र में मौजूद हैं। ऐसे में धानुक कुर्मी, यादव व मुस्लिम वोटों की दिशा इस सीट पर नतीजे को तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। इस चुनाव के पूर्व मोकामा की कहानियां बाहुबली और स्थानीय नेताओं के दमखम की राजनीति से जुड़ी मानी जा रही थी। पिछले 3-4 दशकों में यह सीट बाहुबली नेताओं का गढ़ रही है। विशेष रूप से अनंत सिंह खुद इस क्षेत्र में ऐसे चेहरे माने जाते रहे हैं जिनका बाहुबल व जातीय गठजोड़ दोनों ही मजबूत रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि बाद में उनकी पत्नी ने 2022 में उपचुनाव जीतकर सीट बरकरार रखी। दुलारचंद यादव की हत्या ने मोकामा विधानसभा चुनाव 2025 के माहौल को गहराई से प्रभावित किया। इस मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी से उनकी छवि को बड़ा धक्का लगा था। यह घटना यादव और अन्य समुदाय में असंतोष पैदा कर रही है, जिससे अनंत सिंह का पारंपरिक वोट बैंक कमजोर हो सकता है। चुनाव आयोग की सख्ती और विपक्ष के हमलों ने हालात को और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया। हालांकि अनंत सिंह का स्थानीय प्रभाव अब भी मजबूत है, लेकिन यह हत्या उनकी जीत की राह में सबसे बड़ा अवरोध साबित हो सकती है। 2025 की लड़ाई इसलिए अलग रही क्योंकि आरजेडी ने इस बार युवाओं व बदलाव के जज्बे को मात देकर अपना मुद्दा उठाया और जेडीयू एनडीए गठबंधन इस बार सीट को बचाने की पुरजोर कोशिश करता नजर आया। मतदान के दिन ताल इलाके में गांव व ग्रामीण बूथों में विशेष तौर पर उत्साह देखा गया। मालपुर, समियागर, कोइंटी जैसे गांव में महिलाएं पुरुषों से पहले आईं और लंबी कतारें लगी देखी गईं। साथ ही शहर के हिस्सों में सुबह मतदान कम था, लेकिन दोपहर से सक्रियता बढ़ती दिखाई दी। विकास, कानून व्यवस्था व अन्य स्थानीय मुद्दे इस क्षेत्र की राजनीति में एक नए एजेंडे के तौर पर उभरे हैं। मतदाताओं ने यह संकेत दिया कि सिर्फ पारंपरिक जातीय व बाहुबलवाद के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इस बार काम का हिसाब व वादा पूरा करने का मापदंड भी सामने है। क्योंकि मोकामा कृषि आधारित इलाका है, युवाओं की बेरोजगारी, परिवहन सुविधा, बाढ़ प्रबंधन जैसे मुद्दे वोटरों की प्राथमिकता बने हुए हैं। संक्षिप्त में अगर बात की जाए तो मोकामा सीट इस बार परिवर्तन या पुरानी व्यवस्था के बीच खड़ी प्रतीत होती है। जहां एक और अनंत सिंह का एस्टेब्लिश्ड आधार व गठजोड़ भारी है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी की वीणा देवी जैसी नई चुनौती निर्माता ताकतें भी दिखाई दे रही हैं। मतदान प्रतिशत व सक्रियता दोनों ने संकेत दिए हैं कि मतदाताओं की आंखें खुली हुई थी और उन्होंने अपनी आवाज़ बेहतर तरीके से दर्ज कराने का प्रयास किया। हालांकि परिणाम जब आएंगे तब फैसला होगा कि इस सीट पर किसका दबदबा ज़्यादा रहा। मोकामा ने किस दिशा में अपना कदम बढ़ाया, पुरानी व्यवस्था को दोहराया या बदलाव की राह पकड़ ली। इस प्रकार मोकामा विधानसभा क्षेत्र इस बार 2025 के चुनाव में बिहार की राजनीति की एक माइक्रो मॉडल के रूप में उभरा है, जहां बाहुबल, जातीय समीकरण, विकास का एजेंडा और मतदाता सक्रियता भी मिलकर निर्णायक साबित होंगे।